छठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा घाटी में कई संप्रदाय अस्तित्व में पूर्ण कश्यप पहले नंबर पे ले लेते हैं। इनको घोर अक्रियावादी कहा जाता है। घोर अक्रियावादी का मतलब क्या हुआ? घोर अक्रियावादी का मतलब ये हुआ कि इसका ये मानना था कि अब दूसरे नंबर पे आते हैं अजीत केस कम्बलिन। ठीक है, ये केस बालों की कंबल हर समय पास में रखते हैं, इसलिए इनको अजीत केस कम्बलिन कहा जाता है। ये भौतिकवादी और उच्छेदवादी थे। कैसे थे? भौतिकवादी और उच्छेदवादी। उच्छेद का मतलब होता है कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा, कुछ भी समाप्त नहीं रहेगा। का नाम था मक्खलीपुत्र गोशाल। ठीक है, ये थे भाग्यवादी। कैसे? भाग्यवादी व्यक्ति थे। ये मानते थे कि जो भाग्य में लिखा है वही होगा। नियतिवादी थे ये, कि जो नियति में है वही होगा। हमारे चाहने से करने से कुछ भी नहीं होता, सब कुछ नियति के द्वारा तय कर रखा है। प्रारब्धवादी। ठीक है, ये क्या कहते थे कि सब कुछ नियति ने, सब कुछ ईश्वर ने तय कर रखा है, उसके अनुसार ही होता है। अब आते हैं प्रबुद्ध कच्चायन। प्रबुद्ध कच्चायन का क्या मैटर है? ये नित्यवादी थे। नित्यवादी, इसका मतलब ये था कि ना कोई मरता है ना कोई मारा जाता है, सब। संजय वेलटीपुत्र, ये थे आपके संशयवादी। संशयवादी मतलब हमेशा से संदेह में रहते थे। इन्होंने न किसी का खंडन किया, न किसी दर्शन को स्वीकार किया, संदेह में रहते। अनिश्चयवादी, अज्ञेयवादी थे। अज्ञेयवादी मतलब कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अज्ञेयवादी माना गया इनको। निगंठनाथ पुत्र, ये मैं कई बार और भी बता चुका हूं कि बौद्ध ग्रंथों में महावीर स्वामी को निगंठनाथ पुत्र कहा गया है। ठीक है, और निगंठ, तो ये ऐसे आते हैं परीक्षा में सवाल कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। संजय वेलटीपुत्र, मक्खलीपुत्र गोशाल, प्रबुद्ध कच्चायन, फिर सामने आएगा नित्यवादी। ठीक है ना, संदेहवादी। इस टाइप से प्रश्न बनता है, तो थोड़ा ध्यान रखना किसको कैसे मिलाना है। तो ये आपके कुछ नास्तिक